हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा की इस इम्पोर्टेंट सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की एक नई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब किसी भी गिवन मैट्रिक्स का अगर मुझे ट्रांसपोज निकालना है तो हम किस सिंपल तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। एक सिंगल मैट्रिक्स आपको दिया होगा, अगर मुझे ट्रांसपोज निकालना है तो कॉन्सेप्चुअली क्या होगा, एक मैट्रिक्स है 2x3 का। अब 2x3 के इस मैट्रिक्स में कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारे पास A00, A01, 02, A10, 11, 12, ये बेसिक इंडेक्स है 2/3 के। अब रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, कॉलम रोज में चेंज हो जाएंगे। तो ट्रांसपोज निकालना मतलब क्या हो गया, तो ये जो रिजल्ट आ रहा है बी का, अगर इसको बी मान लूँ तो ये 00, 01, 10, 11, 20, 21। तो इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्या नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो रिजल्ट है ये 2x3 से कन्वर्ट होके किस में आ गया, 3x2 में। मतलब 2 रोज 2 कॉलम बन गए, 3 कॉलम 3 रो में कन्वर्ट हो गए। मतलब नोटिस करो A00 मैप हो गया B00 में, A01 विल बी B10, A02 B20। मतलब कॉन्सेप्चुअली देखो आप, A00 की वैल्यू उठा के हमने इसको दे दी B के 00 पे। क्लियर। A के 01 की वैल्यू को उठा के हम B1, फिर A02 की वैल्यू उठाएं और B के 20 पे दे दें। अब ये थॉट हमको समझना है। तो मतलब चेंज क्या हो रहा है, सिंपली ये जो I और J अगर इसको प्रोसेस करेंगे अपन लूप में तो ये J और I में कन्वर्ट हो जाए बस सिंपल वैल्यू में। ये इसका तरीका है प्रिंटिंग का। ट्रांसपोज निकालना मतलब ये चेंज करना है। तो एक मैट्रिक्स अपन पास कर दें और रिजल्ट के अंदर वो स्टोर हो जाए चेंज होके। तो वो डायमेंशन मॉडिफाई करना है अपने को यहाँ पर। अगर मुझे ट्रांसपोज निकालना है तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, कॉलम को रोज में कन्वर्ट करना है। ये सिंपल सी अप्रोच है। और इंडेक्स वाइज क्लैरिटी हो गई आपको क्या करना है, हमें इंडेक्स वाइज क्या चेंज होगा वो भी दिख रहा है, ये भी समझ में आ रहा है पूरा। तो दोस्तों इसको चलाते हैं कॉन्सेप्ट को पूरा। क्या करेंगे हम यहाँ पर, चलो मेन से शुरुआत करते हैं। ये ले लिया हमने 246135, 246135 ये तो गिवन है। क्लियर। अब मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, इसके बनने के बाद अरे जो हमारा रिजल्ट क्रिएट हो वो रिजल्ट कैसा क्रिएट करना चाह रहे हैं अपन, ओबीजे ARR के अंदर रिजल्ट आ जाए हमारा पूरा। ARR में रिजल्ट आ जाए इसका मतलब हम इस A को भेज देते हैं चेंज करने के लिए। रिजल्ट के लिए क्या कर देंगे अपन, ARR को बनाने के लिए इसकी रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, मतलब ARR 0.length यहाँ बोल दें, और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें A.length। ये बन जाएगा ARR अपोजिट डायमेंशन। देखो ARR लेंथ से इसका कॉलम आ गया फर्स्ट इंडेक्स में, और A.length इसकी रो जो कि कॉलम में कन्वर्ट हो गई। क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या करना है हमको। और ARR तो उसके कॉन्सेप्ट से प्रिंट होगा जब वो बन चुका है चेंज होके। तो यहाँ पे मुझे अब कुछ चेंज नहीं करना है प्रिंट में, सारे चेंजेस अपन ने ARR में कर ही दिए। मेमोरी वाइज कहाँ पर चेंज आएगा, कैसे इसको यूज़ करेंगे अपन। क्लियर है दोस्तों। अरे नॉर्मली मैट्रिक्स का प्रोग्राम जावा में क्लास ऑब्जेक्ट में नहीं बनाते हैं लोगों, ये आप नोटिस करोगे, कहीं भी आप चेक करो अलग अलग जाके, तो वो बिल्कुल फॉर्मली मेन में सबको लिख दिया जाता है और आप ऊपर ऊपर पढ़ लो। यहाँ हमने तरीका समझ लिया कि कैसे इसको डील करना है। अब एक बार जब ऑब्जेक्ट रेडी हो गया, नाउ वी वांट टू कॉल दिस ट्रांसपोज फंक्शन। क्या कर देंगे, ट्रांसपोज नाम का फंक्शन बना दें अपन, और इसमें A को पास कर दो आप ऐसे पैरामीटर। क्लियर, ताकि इसका हम ट्रांसपोज निकाल लें। और OBJ डॉट
डिस्प्ले, तो डिस्प्ले बनी हुई है हमारे पास। सिर्फ मुझे क्या चेंज करना है यहाँ पर, हमें चेंज करना वॉइड ट्रांसपोज नाम की मेथड बना दी हमने यहाँ पर। को एज ए पैरामीटर पास कर दे दे हमारा असाइन करके। अप्रोच ये होगी 0 0 से 0 0, 0 1 इज 1 0, 0 2 विल बी 2 0। ये मुझे अप्लाई करना है चेंज छोटा सा, तो वही 2 लूप लगाना है अपने को। और हमारा जो रिजल्ट है वो तो ARR में आ ही गया प्रॉपर। तो आई असाइन 0, आई लेस देन ARR में ले चुका हूँ। जब हमने उसकी मेमोरी प्लान कर ली तो बात ही खत्म हो गई। फिर क्या कर देंगे यहाँ पर, इंट जे असाइंस 0, जे लेस देन ARR ऑफ आई डॉट लेंथ। इससे कॉलम आ गए। क्लियर है केस? थोड़ा समझ लेते हैं अपन क्या करना है हमको। अरे जो A है इसके रो कॉलम को स्वैप करना है अपने को, तो यहाँ पर ARR लेने से बेटर है कि मैं A लूँ, अदरवाइज वो रो कॉलम का प्रॉब्लम आएगा इसमें। रिजल्ट के बजाय अपन इनपुट की बात करें यहाँ पर, जो मेरे पास आया है ना A का 0 0 उठा के मैं ARR में रखूँगा यहाँ पर। फिर क्या कर देंगे अपन, ARR ऑफ जे आई असाइंस A ऑफ आई जे। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या हो गया, थॉट क्या हो गया हमारा यहाँ पर। दोस्तों ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सिंपल क्यों है, क्योंकि AIJ मतलब 0 0 B 0 0 में, A 0 1 B 1 0 में मतलब ARR। अरे B मतलब कौन है मेरे लिए, ARR है, जिसमें मैं रिजल्ट को स्टोर कर रहा हूँ। एक टाइप हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर। ये पूरा डेटा ARR में रिसीव कर देगा, असाइन कर देगा पूरी। जब मैं डिस्प्ले कॉल करूँगा तो ARR अपने डायमेंशन के हिसाब से इसको प्रिंट कर दे, सिंपल। तो ये हमारी अप्रोच हो गई काम करने की यहाँ पर। क्लियर है केस, कैसे मुझे करना था वो बात क्लियर हो गई पूरी। इसको रन कर लेते हैं। अब क्या आना चाहिए हमारा, 2 3 4 1 3 5 कॉलम में कन्वर्ट हो जाए दोनों रोज। देख लेते हैं रिजल्ट में क्या हुआ। दोस्तों एरर आ रही है, जावा डॉट लेंथ डॉट अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ये तो हमने डायमेंशन तो सारे चेंज ऑलरेडी कर लिए यहाँ पर। वैल्यू मैच होने में कहीं पर 25, एक बार और इसको रन करते हैं अपन। 25 38 मतलब ट्रांसपोज का इशू आ रहा है, कहीं ना कहीं लेंथ असाइनमेंट का इशू है। ये तो प्रॉपर है दोनों। ओके, एक बड़ी गलती दिख रही है यहाँ पर। ये जो असाइनमेंट हमने कर दिया रिजल्ट का, इसे हमने डायमेंशन के लिए लिया है। ये क्या हो रहा है, डायमेंशन मैच ही नहीं हो रहे हैं। अरे ए के डायमेंशन कुछ हो गए, ARR के कुछ और हो गए। तो जब वो असाइनमेंट करने जाएगा तो वो डेटा मैच ही नहीं होगा यहाँ पर। क्लियर है केस? तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि हम सिर्फ मेमोरी अलोकेट करें ARR को, डेटा कॉपी नहीं करना है अपने को। क्लियर? वो मैंने डेटा कॉपी कर दिया क्योंकि डायमेंशन डिफरेंट हो गए दोनों के। अब जब डिफरेंट होंगे तो कहीं ना कहीं वो ये 2 3 है, वो 3 2 है। तो ये वाले प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। बाकी ये प्रॉपर है सब कुछ, पूरा कोड हमारा। एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। असाइनमेंट का इशू था, ये आ गया प्रॉपर। जो हमारा रो थी दिख रही, हम क्या किया था हमने यहाँ पर, अरे 2 4 6 1 3 5, तो जो रो थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई, जो कॉलम थे वो रो में कन्वर्ट हो गए। क्लियर? 2 1 4 3 6 5। तो ये ट्रांसपोज का बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको।
हम बात करेंगे अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर या कॉन्सेप्ट है। हम लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स निकालने जाते हैं तो मुझे सिमिलर रोज और कॉलम का मैट्रिक्स डिफाइन करना है, दैट इज 3x3, 4x4। ये डायमेंशन ले लिया अपन ने यहाँ पर। अब जब भी रो कॉलम अगर इक्वल होंगे तो मैं इसमें ये सब कुछ कर पाऊंगा जो अभी हमने बात की। मुझे अपर ट्रायंगुलर निकालना, मतलब ये वाला पार्ट ऊपर का, इसका इंडेक्स कितना हो रहा है पहले वो लिख लें अपन। 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1। दोस्तों अब ये इंडेक्स को लेके तो क्लैरिटी होना चाहिए। 2 0 2 1 और 2 2 डेटा इंडेक्स आ गया। अपर ट्रायंगुलर मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, 2 3 9 के ऊपर वाला पोर्शन। मतलब मुझे रिजल्ट क्या मिल जाए, 2 4 6 3 5 और 9, ये रिजल्ट आ जाए। अच्छा, रिजल्ट की खासियत क्या है, 0 0 0 1 0 2 1 1 1 2 2 2। मतलब या तो आई जे बराबर है या आई लेस देन इक्वल टू जे बोल दो इसको आप। तो ये जो कंडीशन आ रही है कौन सी आ रही है, आई लेस देन इक्वल टू जे, जब मैट्रिक्स की रो जो है वो कॉलम से छोटी हो या बराबर हो। क्लियर। तो मुझे अपर ट्रायंगुलर मिल जाएगा। लोअर ट्रायंगुलर मतलब ये नीचे वाला पार्ट आ गया। नीचे वाला पार्ट आ गया मतलब क्या हो गया, 2 1 3 7 8 9। इसको प्रिंट करने की कंडीशन क्या हो गई, अपोजिट, आई ग्रेटर देन और इक्वल टू जे। देखो आप इसको 0 0 1 0 1 1 2 0 2 1 2 2। तो या तो आई बड़ा है जे से या बराबर है। क्लियर। और डायगोनल मतलब कौन, 2 3 9, ये सब खाली, ये सब स्पेस प्रिंट करना है। बाकी जगह पे ध्यान रखना आपको, ये खाली कुछ भी नहीं है। बाकी सब जगह पे आपको क्या प्रिंट करना रहेगी, स्पेस। तो या तो स्पेस प्रिंट करो या वैल्यू प्रिंट करो, इफ एल्स लगाना पड़ेगा अपने को यहाँ पर। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो कौन से हैं, 0 0 1 1 2 2। तो ये सिचुएशन आ जाएगी आई बराबर जे की, जब आई और जे इक्वल हो। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। ए 3x3 का ले लिया हमने। अपर ट्रायंगुलर मतलब आई लेस देन और इक्वल टू जे। लोअर ट्रायंगुलर मतलब आई ग्रेटर देन और इक्वल टू जे। और डायगोनल मतलब 0 0 1 1 2 2 मतलब आई इक्वल टू जे। सिंपल थॉट है बिल्कुल। क्लियर। लिख लेते, प्रिंट ही करना है और कुछ भी नहीं करना है अपने को। तो जो भी गिवन मैट्रिक्स हो उसको शो कर दो। तो ये मैंने सेम ले लिया डेटा, यहाँ पर देखो आप 2 4 6 1 3 5 7 8 9 और पास किया अपन ने। इसका क्लास चेंज करनी है अपने को, नाम दे दिया मैट्रिक्स टेस्ट। हमने मैट्रिक्स टेस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया क्लास का। ओबीजे विल बी द ऑब्जेक्ट। बस ओबीजे डॉट डिस्प्ले कॉल करना है अपने को, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। वो लॉजिक डिस्प्ले में लगा दो सारा। जैसे ही मेमोरी क्रिएट होगी, अरे रो और कॉलम के लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा, ए डॉट लेंथ, और ये हमने ट्रांसपोज वाले में लिया था लास्ट लेक्चर में, उसी को मैंने कॉपी कर लिया था यहाँ पर। और ARR में हमने ए असाइन कर दिया सीधे। तो ये मैट्रिक्स टेस्ट के कंस्ट्रक्टर में हमने पूरी मेमोरी दे दी यहाँ पर। मतलब जो मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर मेन प्रोग्राम में लिया है, इसको अब मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर दिया। अब डिस्प्ले अभी सीधे सीधे रिजल्ट प्रिंट कर रही, देखो आप। अगर मैं डिस्प्ले कॉल कर लूँ विदाउट एनी चेंज तो वो आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें अपर आ जाए रिजल्ट, लोअर वाला रिजल्ट आ जाए, तो ये सब कैसे होगा। तो चेक लगाना है अपने को आई जे के, सिंपल। तो जैसे ही मैं सेकेंड फॉर लूप में आ रहा हूँ, नाउ आई कैन कॉल बिगिन। क्या करोगे आप, इफ आई लेस देन और इक्वल टू जे। इस केस में क्या कर देंगे अपन, ए ऑफ आई जे की वैल्यू प्रिंट हो जाए।
और इसके एल्स में हम लोग क्या कर दें, स्पेस प्रिंट कर दें उतनी। क्लियर। और एक एलिमेंट की जगह भी दे दी अपन ने यहाँ पर खाली स्पेस के लिए। और फिर लाइन चेंज हो जाए। कब लाइन चेंज करना मुझे, जब जे वाला लूप फिनिश हो जाए उसके बाद। तो ये मैंने लूप की क्लोजिंग डिफाइन कर दी। और अब हम जाके यहाँ पर लाइन चेंज कर दें। अच्छा, ये प्रिंट एलन नहीं आएगा, ध्यान रखना, शेप आपका चेंज हो जाएगा अदरवाइज नहीं तो ये छोटा सा मैंने काम कर लिया। आई लेस देन इक्वल टू जे मतलब क्या हो गया, अपर ट्रेंगुलर प्रिंट हो जाए यहाँ पर। तो इसको शो कर देते हैं अपन, देख के एक बार हम। एक मिनट, ब्रैकेट का एक इशू है, कहाँ मिसिंग है ब्रैकेट, ये क्लोजिंग अपन एक और करनी है लूप की। डिस्प्ले फंक्शन की क्लोजिंग हो गई। अब पहले अपर ट्रेंगुलर प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये आ गया, 3 स्पेस आ गई उस जगह पे, 2 4 6 3 5 9। ये 2 4 6 3 5 9 यही आ रहा था रिजल्ट। क्लियर है पूरा पॉइंट। अब बस कंडीशन चेंज कर दो, फटाफट बन जाएंगे कोड, कुछ भी नहीं है। सो थोड़ा थोड़ा प्रोग्रामिंग लॉजिक के हिसाब से अपने को इसमें एफर्ट्स करना पड़ते हैं। सिंपल सिंपल थॉट है। क्या मिल गया यहाँ पर देखो, अब आप लोअर ट्रेंगुलर आ गया 2 1 3 7 8 9, 2 1 3 7 8 9। और अब डायगोनल प्रिंट कर दो बस। क्या चेक आ गया यहाँ पर, अरे आई इक्वल टू जे। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी डायगोनल आ गए 2 3 9, बाकी स्पेसेस फिल हो गई बाकी सारी पोजीशन पर। तो दोस्तों ये तरीका हमने अडॉप्ट किया, सिंपल कॉन्सेप्ट। ये बता देगा अपर ट्रेंगुलर, लोअर ट्रेंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स मुझे कैसे प्रिंट करना है, उसका अप्रोच है। तो मुझे उम्मीद है मैट्रिक्स की जावा के साथ सीरीज बहुत रेयरली मिलती है मार्केट में कहीं भी, क्योंकि या तो मेन में लिख देंगे सिंपली कोड को, क्लास ऑब्जेक्ट के साथ में यूजुअली मैंने जो नोटिस किया वो कहीं दिखता नहीं ज़्यादातर कंटेंट इसमें। तो आपको हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं लॉजिक बिल्डिंग में, 2D अरे मैट्रिक्स के साथ काम करने में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।